अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू दुआ का दस्तरखान। उम्मीद करती हूँ आप सब खैरियत से होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी बिल्कुल ठीक हूँ। आज मैं आपके साथ शेयर करूँगी एक नाश्ते की रेसिपी जो कि स्पेशली लाहौर की रेसिपी है। मैं आज बना रही हूँ बोंग, जो कि नाश्ते में बहुत शौक़ से खाई जाती है। मैं इसे ओवरनाइट कुक करूँगी। अक्सर लोग इसे प्रेशर में भी बनाते हैं, जैसे तकरीबन 1 घंटे 1.5 घंटे में, लेकिन ओवरनाइट कुक करने से इसका जो असल टेस्ट है वो निकल कर आता है। तो वीडियो स्टार्ट करने से पहले चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें और वीडियो को एंड तक देखें। ये मैंने लिया है बोंग का एक पूरा पीस। इसमें मैं मज़ीद डालूँगी अदरक लहसुन का पेस्ट 1 टेबल स्पून, खुश्क धनिया पाउडर 1 टेबल स्पून, काली मिर्च 1 टेबल स्पून। इसमें ज़्यादा मसाले इस्तेमाल नहीं होते। सुर्ख मिर्च पाउडर 1 टेबल स्पून, नमक हस्बे ज़ायका, दालचीनी का पाउडर 1/2 टी स्पून, हल्दी पाउडर 1/2 टी स्पून और ऑयल 4 टेबल स्पून। ऑयल मैं इसमें ज़्यादा इस्तेमाल नहीं करूँगी क्योंकि ये ख़ुद भी बहुत ज़्यादा ऑयल रिड्यूस करती है। अब हम एक पतीली में ऑयल डालेंगे और इस ऑयल में हम लहसुन और अदरक का पेस्ट भी शामिल करेंगे। अब मैं इसमें ऐड करूँगी नमक। नमक इसमें आप अगर आपको कम ज़्यादा लगे तो आप बाद में भी चेक कर सकते हैं। और साथ ही इसमें मैं शामिल करूँगी धनिया पाउडर, हल्दी, सुर्ख मिर्च पाउडर, काली मिर्च, दालचीनी का पाउडर। अब इसे मैं मिक्स करूँगी। अब मैं इसमें शामिल करूँगी बोंग के जो पीसेस हैं, जैसे कि हड्डियाँ हैं और जो मीट है, वो सब इसमें मैं शामिल करूँगी और इसे चम्मच से हिलाकर इसमें फिर मैं पानी ऐड करूँगी। अगर आप इसे ओवरनाइट कुक कर रहे हैं तो आप इसमें खुला पानी डालेंगे, और अगर आप चाहते हैं कि इसे मैं प्रेशर में बनाऊं तो उसके लिए आप तकरीबन 2 से 2.5 जग पानी इस्तेमाल करेंगे। अब मैं इसमें पानी शामिल कर चुकी हूँ और अब मैं इसे एक बॉयल आने तक तेज़ आंच पर पकाऊंगी, यानी कि मैं इसकी जो फ्लेम है वो लो नहीं करूँगी। जैसे ही बॉयल इसे आएगा मैं इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दूँगी। मैं लो क्यों करूँगी, क्योंकि मैं इसे ओवरनाइट कुक कर रही हूँ इसलिए। तो बॉयल तकरीबन आने ही वाला है, चेक कर लेते हैं। जी आप देख सकते हैं कि बॉयल तकरीबन आ ही चुका है। अब मैं इसकी जो फ्लेम है वो बिल्कुल लो कर दूँगी। इस चीज़ का आपने ख़याल रखना है, नहीं तो अगर आप फ्लेम लो नहीं करेंगे तो वो पानी खुश्क हो जाएगा और आपका ये जो मीट है ये कच्चा रह जाएगा। ज़बरदस्त। आप इसे वक्तन फ़वक्तन देखते भी रहेंगे कि ऐसा ना हो कि पानी खुश्क हो जाए और आपको पता ना चले और आपका ये जो बोंग का सालन है वो जल जाए। हम इसे दोबारा चेक करते हैं। वाओ, मैं यकीन करें कि आपको काश कि मैं इसकी जो खुशबू है वो भी मैं आप तक पहुंचा सकती। बहुत ज़बरदस्त खुशबू है इसकी।
ये तकरीबन तैयार हो चुका है। हमारा मूंग का सालन तैयार है। अब हम इसे ट्राई करते हैं कि ये खाने में कैसा है। यहाँ आप ये देखें कि आपको ये ऑयल नज़र आ रहा है, तो जाहिर सी बात है कि ये वो 4 टेबलस्पून ऑयल तो नहीं है। जैसे मैंने आपको बताया था कि इसका अपना भी ऑयल होता है, तो इसलिए हम इसमें ऑयल का इस्तेमाल बहुत कम करेंगे। वीडियो को एंड तक ज़रूर देखा करें। मैं आपसे हर वीडियो में ये रिक्वेस्ट करती हूँ कि इससे मेरी हौसला अफजाई होती है और मुझे नई वीडियोस बनाने में इंटरेस्ट होता है। तो और आप ये जो रेसिपी मैं आपके साथ ट्राई कर रही हूँ, इसे आप नाश्ते में ज़रूर बनाएं और आप यकीन करें कि आप बहुत इंजॉय करेंगे। मुझे तो बहुत खुशी होती है जब मैं अपनी फैमिली के लिए कुछ अच्छा बनाती हूँ और जब वो सब खाते हैं और उसकी तारीफ़ करते हैं, मुझे बहुत मज़ा आता है। तो आप ज़रूर इसे ट्राई करें। ये मैं आपको यहाँ पर एक पीस चेक करवाती हूँ कि आप देखेंगे ये कितना सॉफ्ट हो चुका है। आप ये पूरी तरह से पक चुका है। इसकी एक जो ख़ासियत है मूंग की, वो यही होती है कि जो इसमें हम जो मीट ऐड करते हैं उसे बहुत ज़्यादा कुक होना ज़रूरी है। आप देख सकते हैं कि कितना इजीली अलग हो रहा है और ये बिल्कुल पका हुआ है। अपनी दुआओं में याद रखें। अगली वीडियो तक के लिए अल्लाह हाफिज़।